आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कनेक्ट 24 में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। बिहार में नगर निकाय की चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से, चुनाव एक तरफ से पूरा कंप्लीट होने को दिख रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव। पहले हमारे चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि जितने सारे लोग हैं, सारे लोग सिर्फ दावा वादा करते हैं, आप क्या चीज़ लेकर आए जनता के बीच में? बहुत बहुत धन्यवाद। दावा करने वाले नेताओं में से नहीं हूँ। मेरा कहना है कि अगर आप दिल से जनता के बीच में अपना समय देते हैं, अपना कीमती वक्त देते हैं और उनके लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनके हर सुख दुख, हर खुशी, हर गम में अगर शामिल हैं, तो जनता आपके साथ रहेगी। पहले जनता से आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मेरे जहाँ तक की कोशिश रहती है कि मैं उनके हर सुख दुख में, हर खुशी और हर गम, हर एक मसले में उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहूं। अभी तक आपने अपने वार्ड के लिए क्या किया जो जनता को लगे कि वाकई में हाँ, आप बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं, अपने वार्ड के लिए तरक्की कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक की बात है काम करने की, तो जहाँ तक कि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जनता के लिए अलग अलग छोटे छोटे जैसे काम अगर उनके होते हैं किसी तरह के भी, तो हर एक काम में उनका सब सहयोग करता हूँ। चाहे वो राशन कार्ड बनाने का हो, चाहे वृद्धा पेंशन से रिलेटेड हो, या किसी और तरह का भी उनका कुछ भी काम रहा, सरकारी योजनाओं को दिलाने का ये हो। जो मेरे पास जो लोग मिलते हैं, जो अपना दुख दर्द बांटते हैं कि भाई हमारा काम ये नहीं हो पा रहा, मैं उनके लिए सदैव खड़ा रहता हूँ। उनके लिए ये काम तो आप इसलिए कर रहे हो, आप पॉलिटिकल पार्टी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। क्या ये काम करते हुए मकसद था कि वार्ड काउंसलर में लड़ना है? मकसद देखिए, वार्ड पार्षद बनना मकसद नहीं होना चाहिए एक पार्षद का कि मैं पार्षद बनूंगा तो मैं उनके लिए काम आऊँगा। काम अगर आप एक रियल सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप सोशल वर्कर के लिए आपको लोगों से कनेक्ट होकर के हमेशा आप सोशल वर्क किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर के काम कर सकते हैं। बीइंग ए गुड पर्सन, बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, आप किसी की मदद के लिए हमेशा अगर खड़े हैं तो आप एक सोशल पर्सन हैं। जिस दिन आप सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, आप बिल्कुल रिजर्व हो जाते हैं, आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं लोगों से। जब आप लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, जब लोगों से मिलेंगे नहीं, उनका दुख दर्द बांटेंगे नहीं, तो आप उनकी बातों को कैसे समझेंगे और उनके लिए कैसे खड़े रहेंगे? तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। व्हेन यू रियलाइज्ड कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, जब आप सोशल वर्कर हैं तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं, अब फिर आपने क्यों सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, हर का एक सीमा होती है हर चीज़ की। मैं अगर आज एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ, मेरी एक अलग सलाहियत है कि मैं कर सकता हूँ या करवा सकता हूँ। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ के लिए, जब आप पार्टी से जुड़ते हैं, तो आप पार्टी में अपने जनता के लिए अपनी बातों को रखते हैं। सिस्टम में जाते हैं, किसी भी काम करने के लिए आपको सिस्टम में घुसना पड़ेगा। आपको खुद की भी एक आपकी अपनी पहचान, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन, आपकी एक ताकत, आपकी सलाहियत होनी चाहती है। आपके कलम में ताकत। अगर कोई गया ज़िला हो या कोई भी ज़िला हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं यहाँ के, त्यागराजन जी जैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनकी अपनी एक सलाहियत है, उनके कलम में ताकत है। आज अगर वो सिर्फ बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अगर नॉर्मल एक कॉमन पर्सन बन करके अगर काम करें, तो वो काम वो नहीं कर सकते हैं जो वो सिस्टम में रह करके कर रहे हैं। तो उसी तरह से हर एक नेता, हर एक इंसान के लिए एक सिस्टम में आने के बाद जब आप काम करते हैं, आप अगर महत्वाकांक्षी हैं और आप काम करने में इंटरेस्ट लेते हैं लोगों के लिए, जैसे मेरा इंटरेस्ट सोशल वर्क में है, तो मैं अगर सोशल वर्कर हूँ तो सोशल वर्क करने के लिए मुझे भी सोशल वर्क तो अपने लिमिट से करता हूँ, लेकिन एक ताकत मिलने के बाद और आप अच्छी तरह से देखिए, काम वही होता है लेकिन आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। अभी हम आ रहे थे, हम देखें कि सड़क की स्थिति इस ज़माने में, जो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही, वही सड़क जो 2005 से था 2022। आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि वाकई में ये जो सवाल है ना, मेरे ख्याल से निष्पक्ष है, कोई पॉलिटिकल नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सड़क तो है ही नहीं है वार्ड में कोई एमएलए आकर आपका काम नहीं करेगा, नीतीश कुमार आके काम नहीं करेंगे, सीएम आके काम नहीं। वार्ड इसी वजह से चुना जाता है कि आप लोग काम करेंगे। सड़क इस तरीके से कब आदमी गिर जाए, इसके बारे में क्या सोचते? देखिए, इसके बारे में सोचना क्या है, इसके बारे में मैं पिछले कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ इस चीज़ के लिए। पहले भी न्यूज़पेपर्स में अपनी बातों को रख चुका हूँ। मीडिया के सामने मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी बातों को पहुँचा सकूँ। जनता अगर नहीं पहुंचा रही, जनता की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व करके उनकी बातों को पहुंचाऊं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मुन्नी मस्जिद से लेकर के बिजली मस्जिद और वाया अगर आप देखें तो वो रोड जो है वार्ड नंबर 34 और 35 का
परिसीमन सीमा है दोनों वार्डों का, और वो वार्ड आगे जा करके फिर 33 नंबर वार्ड में मिल जाता है। तो इन तीनों वार्डों को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है और इससे हज़ारों लोग रोज़ाना दिनचर्या का काम करने के लिए जाते हैं। और इस रोड को बने हुए नवंबर 1995 में ये रोड बना था। जलालुद्दीन अंसारी साहब शायद थे, उनके फंड से ये बना था, राज्यसभा सांसद थे, उनके फंड से ये रोड बना था। उसके बाद से आज नगर निगम में जो चुनाव का सिलसिला जारी हुआ है वो 2002 से शुरू हुआ है। 2002 28 अप्रैल 2002 को पहला चुनाव हुआ, फिर 2007 में हुआ, 2012 में हुआ, 2017 में हुआ। 4 पार्षद अब तक आ चुके हैं, लेकिन किन्हीं को, किसी भी पार्षद को 2002 28 अप्रैल 2002 को पहला चुनाव हुआ, फिर 2007 में हुआ, 2012 में हुआ, 2017 में हुआ। 4 पार्षद अब तक आ चुके हैं, लेकिन किन्हीं को, किसी भी पार्षद को, क्या वजह है, शायद उनको इस एरिया से वोट नहीं मिलता होगा, इनको लगता होगा कि ये मेरे वोटर्स नहीं हैं या मेरी ये नहीं, लेकिन उनको ये बेसिक्स काम्स हैं। ये बेसिक डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो डिस्क्रिमिनेशन किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप समझते हैं? डिस्क्रिमिनेशन जैसे हो गया, चलिए कि नहीं यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे, आप इसके बारे में क्या? ये अगर कोई भी सोच, अगर कोई भी नेता, अगर आपने अभी कहा कि वो मेरे वोटर्स नहीं है तो हम वहाँ वो उनकी सोच होगी। हाँ। इसी वजह कर शायद वो 4 कार्यकाल बीत चुका है। इस 4 कार्यकाल में 20 साल का वक्त, और 1995 का बना वो रोड आज तक नहीं बना है। तो इसका मसला, इससे ये सीधी सी बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं उनको चाहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो वोटर्स का डिस्क्रिमिनेशन हो, कि एरिया वाइज हो। देखिए, मेरा इतना कहना है, मेरी एक छोटी सी बात है। एक मोहल्ला, उसमें 3 वार्डों में बटा हुआ है। एक वार्ड के अंदर में भी अगर कोई नेता कहीं जात के नाम पे अगर किसी को बांट दे, किसी एरिया के नाम पे बांट दे, अलग अलग चीज़ों पे, तो हम बांटने की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम जोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं। इसी पे एक सवाल जोड़ रहे हैं। आपने कहा जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स में और हर मोहल्ले में ये कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको आप कैसे लेंगे? क्योंकि पॉलिटिक्स है तो कास्ट वाइज लोग सोचते हैं, आप इसको कैसे सोचते हैं? या सिर्फ आप देखते हैं कि मेरे व्यक्ति है, या कास्ट के एतबार से आप वोट मांगेंगे? मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन इंसान है, ना कोई जात, ना कोई बात, और ना किसी तरह का कोई धर्म। मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान है। अगर उस आम इंसान की कोई भी ज़रूरत होगी, वो मैं पूरा करने के लिए 24 आवर्स खड़ा रहूँगा। आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। अगर मैं इस वार्ड से जीतता हूँ तो भी रहूँगा, और अगर हार्ड लक अगर मेरे साथ हुआ कि अगर लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया और नहीं जीत सका, तो भी मैं उनके साथ उसी तरह 24 आवर्स खड़ा रहूँगा, क्योंकि वो मेरे जेनेटिक, वो मेरा एक, कह लीजिए कि मेरे खून में है। किसी की मदद, किसी के काम आना, तो वो मैं अपनी हैबिट। ये बातें आपने सबके ही, सब चुनाव के वक्त यही कहते हैं। जनता आप पे क्यों भरोसा करे? जनता मुझ पे इसलिए भरोसा कर सकती है कि पॉजिटिव थिंग्स मुझ में अगर कुछ जनता को दिखती है कि हाँ, मैं उनके काम आ सकता हूँ। मैं एक सुलझा हुआ इंसान हूँ। जो लोग मुझे इस मोहल्ले में जानते हैं पर्सनली, तो मैं एक सुलझा हुआ इंसान हूँ, और मैं हमेशा किसी भी चीज़ को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जोड़ करके वेस्टेज को बनाने का, 1-2 बच्चे होते हैं, बचपन से बच्चों की हैबिट्स होती है कि एक बच्चा होता है कि अपने खिलौनों को तोड़ करके काम करता है, और मैं उन बच्चों में से हूँ। बचपन से मेरी हैबिट रही है कि चीज़ों को, अगर टूटी हुई चीज़ के लिए कौन सा फंड आता है। तो रह गई बात कि एक सवाल यहाँ पे, कौन सा फंड आता है? बहुत सी चीज़ आप करना चाहते हो, फंड नहीं आता हो, तो कैसे करें? फंड करने के लिए, काम को करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके कर सकते हैं। आउट ऑफ द वे जा के मैं करने के लिए, मैंने CCTV कैमरे की जैसी बात की। कुछ काम अगर आपके हाथ में है, नहीं, आप करना चाहते हैं, हाँ, आप करना चाहते हैं, आपको सरकार की तरफ से फंड नहीं मिलता, ठीक है, कर सकते हैं, मैं कहीं और से ले सकता हूँ फंड, लेकिन आप करेंगे। लेकिन मैं करूँगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, अगर मुझे 5 साल में अगर कहीं पर से भी फंड का जुगाड़ नहीं हो पाया, कहीं से भी इंतज़ाम नहीं हो पाया, तो मैं अपने पॉकेट से करूँगा, लेकिन मैं करूँगा लेकिन इस काम को करूँगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, और मैं उन हंसने वाले लोगों को और उन मजाक उड़ाने वाले लोगों को मैं काम करके जवाब दूंगा, बोल करके नहीं। ये 5 साल बाद मैंने इस CCTV कैमरे की बात को दोबारा उठाई है, लेकिन चुनाव होने के बाद मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे काम किया जाता है। फंड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो मेरे अंदर में है, क्योंकि मैंने MBA किया है,
5 साल बैंक में रहा हूँ, तो फ़ंड को मैनेज करने का मुझे तरीक़ा पता है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से करता रहूँगा। पॉजिटिव वे में काम करना चाहता हूँ, बस मेरा यही मुख्य एजेंडा है जी, जनता के साथ। तो ये थे मुजम्मिल जी, जो कि वार्ड नंबर 35 से प्रत्याशी हुए हैं। अब ये देखना है, जितनी जो दावा वादा कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा कि किस तरीके से विकास करते हैं। यदि विकास नहीं करते हैं तो भी पता चल जाएगा, और जीतना है हारना है तो जनता बता देगी 30 तारीख को। धन्यवाद।